हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सभी लोग टेंस ग्रामर का एक टॉपिक है टेंस। टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको 6 से 12 तक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। और अगर आपको टेंस नहीं आएगा तो आप पैसेज किसी भी हिंदी का ट्रांसलेट करना नहीं सीख पाएंगे। तो जब तक टेंस के बारे में उसका टेंस की गंभीर जानकारी नहीं होगी तब तक आप किसी भी हिंदी का ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं इंग्लिश में। तो आज हम सभी लोग इस टेंस को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो टेंस की हिंदी होती है काल। जैसे इसमें लिखा है बोर्ड में, टेंस की हिंदी होती है काल। काल को और अंदर तरीके से देखें तो काल की हिंदी होती है समय। और इस जो समय है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला वर्तमान काल मतलब वर्तमान समय, दूसरा भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, तीसरा भविष्य काल मतलब आने वाला समय। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है जी। इसी तरह टेंस भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। इसलिए हम आपसे कोई पूछे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आपको जवाब देना है कि टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान काल, पास्ट टेंस की हिंदी होती है भूतकाल, फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्यकाल। तो पहले लिखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा। पहला इसमें पोर्शन लिखेंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि पहला है प्रेजेंट टेंस। लिखेंगे पहला, सारणी बना लेंगे इस तरह। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान काल, पास्ट टेंस की हिंदी होती है भूतकाल, फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल जो भी चल रहा है, जो भी समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट टेंस जो भूतकाल है, जो बीता हुआ समय है उसे पास्ट टेंस या भूतकाल मतलब बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो आने वाला समय है उसे भविष्य काल कहते हैं। इसे फ्यूचर टेंस इंग्लिश में कहते हैं भविष्य काल को। अब ये जो 3 प्रकार के टेंस हैं इनके 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होंगे, पास्ट टेंस के 4 भेद होंगे और फ्यूचर टेंस के 4 भेद होंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस के भेद में, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के भेद हैं 4।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये दूसरा है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के चार भेद हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के चार भेद हो गए। इसी तरह पास्ट टेंस के चार भेद होंगे। पास्ट टेंस के चार भेद, पास्ट टेंस के हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पास्ट के चार भेद हो गए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर के चार भेद इसी तरह होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस के चार भेद होंगे। जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं फ्यूचर के। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के चार भेद हो गए। फिर पास्ट टेंस के चार भेद हो गए, फ्यूचर टेंस के चार भेद हो गए। तो इसी तरह ये चार भेद मिलाकर कुल 12 टेंस होते हैं। इसीलिए जब किसी से कोई क्वेश्चन, किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर देता है 12। तो उसे 12 नहीं देना चाहिए, उसे मुख्य रूप से 3 टेंस बताना चाहिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो उसे और बताना चाहिए कि इसके प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं, पास्ट टेंस के चार भेद होते हैं, फ्यूचर टेंस के चार भेद होते हैं। इसी तरह ये तीनों टेंस के कुल चार भेदों को मिलाकर 12 टेंस होते हैं। वो कुल टेंसों की संख्या पूछे तो आपको 12 टेंस उत्तर देना है। तो इसी तरह ये
तीन टेंस के चार भेद हो गए। अब हम प्रेजेंट टेंस के चार भेद की सहायक या हेल्पिंग वर्ब की पहचान क्या होती है और अन्य नियम इसके जो होते हैं, एक एक वाक्य लिख